हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है वो विकास की अवस्थाएं हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया था। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। वृद्धियां में विकास में अंतर हो गया, विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी हुए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो विकास की अवस्थाएं हैं। ठीक है, बाकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बाकी जो भी क्वेरी है आपकी कमेंट में बता सकते हैं कि आपको थ्योरी चाहिए या प्रैक्टिस। तो टॉपिक है आपका विकास की अवस्थाएं। ठीक है, तो मनुष्य का जन्म या जीवन माँ के गर्भ से प्रारंभ होता है तथा जन्म के बाद सामान्यतः विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए मृत्यु को प्राप्त करता है। इन अवस्थाओं के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग राय है, एक बार हम देख लेते हैं। जैसे रॉस एवं फ्रायड ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 5 अवस्थाएं बताई हैं। कॉल सैनिक ने 10 अवस्थाएं बताई हैं। पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, लेकिन अगर भारत में सेंस की अगर बात करें, भारत में तो भारत में सामान्यतः विकास की अवस्था निम्नलिखित विभाजन आती है। जैसे पूर्व प्रसूति काल, ये अवस्था गर्भधारण से लेकर जन्म तक होती है, यानी कि जब माता के अंडाणु पिता के शुक्राणु बन जाते हैं, जायकोट बन जाता है, तब से लेकर जन्म तक, यानी कि जब तक बच्चा दुनिया में नहीं आता तब तक की अवस्था को हम पूर्व प्रसूति काल कहते हैं। उसके बाद शैशव अवस्था किसे कहते हैं? जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है, एंट्री लेता है, तो ये अवस्था जन्म से लेकर 2 साल तक होती है। उसके बाद बाल्यावस्था आ जाती है। बाल्यावस्था को 3 स्टेजों में बांट दिया गया: प्रारंभिक अर्ली चाइल्डहुड, मध्य बाल्यावस्था मिडिल चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड। ये 2 से 5 वर्ष तक चलती है, या 1.5 से 6 साल तक चलती है। मध्य बाल्यावस्था 6 से 9 साल तक, और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 साल तक चलती है। ठीक है, किशोरावस्था की अगर हम बात करते हैं तो किशोरावस्था 12 से 18 साल, युवावस्था 18 से 25 वर्ष, वर्तमान में 30 वर्ष है। प्रौढ़ावस्था 30 वर्ष से 60 वर्ष, और वृद्धावस्था 60 वर्ष से मृत्यु तक। लेकिन जो हमारी मेन अवस्थाएं हैं, शिक्षा मनोविज्ञान व बाल मनोविज्ञान के लिए सभी अवस्थाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण नहीं होता है। कुछ प्रमुख अवस्थाएं हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो सबसे पहले आ जाती है आपकी किशोरावस्था, बाल्यावस्था। शैशवावस्था के कुछ नाम है, जैसे खिलौनों की उम्र 0 से 6 वर्ष तक चलती है। ठीक है, खिलौनों की उम्र शैशवावस्था 0 6 वर्ष चलती है। इनको किस किस नाम से पुकारते हैं? तो जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन आपके मिलते हैं। तो शैशवावस्था को खिलौने की उम्र कहा जाता है, क्योंकि 0 से 6 वर्ष की उम्र में बच्चा खिलौने के साथ बहुत ज़्यादा खेलता है, खिलौने को ही जीवित समझता है। भावी जीवन की आधारशिला होती है, क्योंकि यही जो वक्त होता है बच्चों को सब कुछ सिखाने का होता है। ठीक है, स्वार्थी उम्र होती है, बच्चा बहुत स्वार्थी होता है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। मान लीजिए कि चॉकलेट आप लेकर आए हैं और 2 भाई हैं, तो उसमें से एक बच्चा चाहता है कि दोनों चॉकलेट मुझे मिल जाएं। उसके बाद नर्सरी एवं पूर्व विद्यालय की अवस्था, यानी कि इस उम्र को नर्सरी और पूर्व विद्यालय की अवस्था कहते हैं, क्योंकि यहीं से बच्चे का स्टार्टिंग शुरू हो जाती है। सीखने का अनोखा काल होता है, बच्ची इस उम्र में बहुत जल्दी से सीखता है। अतार्किक चिंतन की उम्र होती है, क्योंकि उसमें बच्चा तर्क नहीं कर पाता है। नाजुक और खतरनाक उम्र होती है ना? ज़रा सा पानी में भीग गए या आइसक्रीम वगैरह खा ली तो ये क्या होते हैं, बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं। मनमौजी अवस्था होती है, बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा ही मनमौजी होते हैं, यानी कि बस घूमते फिरते रहते हैं, कोई टेंशन, कोई फ्यूचर की टेंशन नहीं होती, बिल्कुल माइंड फ्री होता है ना? इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिनको एक बार हम देख लेते हैं। शारीरिक विकास, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। शारीरिक विकास किस अवस्था में सबसे तेज होता है? तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास सबसे तेज होता है। नार्सिसिज्म स्वप्रेम पाया जाता है। नार्सिसिज्म का मतलब होता है इसमें माता पिता 2 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं ना। नार्सिसिज्म का मतलब होता है सॉरी, वो तो इलेक्ट्रा ग्रंथि इधर आ जाती है। नार्सिसिज्म का मतलब होता है बच्चा सिर्फ स्वयं से प्यार करता है, खुद के बारे में सोचता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है, नई नई चीज़ों को सीखने की जिज्ञासा होती है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे खिलौनों को लेके बैठ जाते हैं, कभी गाड़ी बनाते हैं, उसी से बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, जिज्ञासा पाई जाती है। अनोखा बच्चा देख कर जल्दी सीख जाता है, इसलिए कहते हैं ये क्या होता है, अनोखी उम्र होती है, सीखने का अनोखा काल होता है। इसमें बच्चा बहुत तेज़ी से अनुकरण करता है। तभी कहते हैं कि छोटे बच्चों के सामने ना तो हमें गाली वगैरह, सिगरेट वगैरह इन सभी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा देखता है वही जल्दी अनुकरण कर लेता है। क्षणिक मित्रता होती है, आज इससे दोस्ती करी, है ना, उसने चीज़ देने से मना कर दिया, जाओ कट्टी हम तुमसे नहीं बोल रहे हैं। इस तरीके से आप लोगों ने अपने एनवायरनमेंट में देखा होगा। ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखते हैं। मूल प्रवृत्ता व्यवहार पाया जाता है। मूल प्रवर्तयात्मक व्यवहार क्या कहता है? ये जन्मजात होता है, जैसे बच्चों में रोना, है ना, इस तरीके से। इलेक्ट्रा ग्रंथि और ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। इलेक्ट्रा ग्रंथि में क्या होता है, ओडिपस ग्रंथि में क्या होता है, एक बार इसे देख लेते हैं। इलेक्ट्रा ग्रंथि में क्या होता है,
इलेक्ट्रा ग्रंथि में बालिका जो होती है, वो पितृ प्रेम करती है। कैसा? पितृ प्रेम करती है। और ओडीपस ग्रंथि में जो बालक होते हैं, वो मातृ प्रेम करते हैं। ये याद रखना है। पर निर्भरता पाई जाती है, दूसरों पर डिपेंड होते हैं। दूसरे शिशु में रुचि होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि दूसरा बच्चा जब घर में आता है तो हमारे यहाँ के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होते हैं, खिलाने लगते हैं उसे, है ना? नैतिकता का अभाव होता है, क्योंकि इसमें नैतिकता नहीं पाची है। नैतिकता का मतलब होता है अच्छे और गलत की चीज़ें इन लोगों के अंदर नहीं होती हैं, तो गलत नहीं समझ पाते हैं। शारीरिक विकास की अगर मैं बात करूँ, तो शारीरिक विकास जन्म के समय भार जो होता है, अगर मैं पाउंड में नापूंगा तो 6 से 7 पाउंड होता है, और किलो में अगर मैं देखूँ तो 3 से 3.5 किलोग्राम होता है। लंबाई की अगर बात करूँ तो बालक की लंबाई 51 सेंटीमीटर जन्म के समय, और बालिका की लंबाई 50.5 सेंटीमीटर होती है। 6 से 12 महीने में दूध के दाँत निकलने शुरू हो जाते हैं बच्चों के, और 3 वर्ष की अवस्था तक सभी दाँत निकल आते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 20। ठीक है? उसके बाद हृदय की धड़कन की अगर हम बात करते हैं, तो 120 बार क्या होता है? प्रति मिनट होता है, यानी कि 1 मिनट में 120 बार दिल धड़कता है। हड्डियों की संख्या स्टार्टिंग में 270 होती है। मस्तिष्क का वजन जो होता है 350 ग्राम होता है, लेकिन शैशवावस्था के अंत तक 1250 ग्राम हो जाता है। तभी हम कहते हैं कि शैशवावस्था में क्या होता है? शारीरिक विकास सबसे तेज होता है। ठीक है? शारीरिक विकास सबसे तेज होता है। शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए शैशवावस्था में? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही हमारी क्या होती है? बच्चों की नींव होती है। शैशवावस्था शिक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में क्या होता है? बालक सर्वाधिक अधिगम प्राप्त करता है। सर्वाधिक अधिगम प्राप्त करता है, क्योंकि अनुकरण द्वारा सीखता है बच्चा, यानी कि अपने एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में जो भी देखता है बहुत जल्दी सीख लेता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए घर में हम कोई ऐसे गलत शब्द ना बोलें, तथा इस अवस्था में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे शिशु का क्या हो सके? सर्वांगीण विकास हो सके। इस अवस्था में शिक्षा की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों का कौन-कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए? एक बार उसको भी देख लेते हैं। शिक्ष उसके लिए एक उपयुक्त वातावरण बनाइए। उपयुक्त का मतलब होता है कि ऐसा वातावरण बनाइए कि जो बच्चे के आगे के लिए क्या हो? इम्पोर्टेंट हो। जैसे कि हमें अ बच्चे के सामने कोई गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए, है ना? गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो बच्चा वही सीखता है। उचित पोषण खाना भी ज़रूरी होता है बच्चों को। अगर आप खाना वगैरह नहीं देंगे, अच्छा एक बैलेंस डाइट नहीं देंगे, तो उसका पोषण की वजह से उसको सीखने में दिक्कत आएगी, है ना? मूल प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन, जिनको जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, उसको प्रोत्साहन देना। आत्म प्रदर्शन के अवसर, यानी कि घर में छोटे-छोटे प्रोग्राम करें, या स्कूल में जो प्रोग्राम होते हैं उसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करने दें, है ना? वो बच्चा उसमें नैतिकता सीखता है। और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो स्कूल वगैरह में ड्रामा वगैरह होते हैं, उसमें खेल एवं क्रिया द्वारा शिक्षा, खेल के द्वारा सिखाया जाए, है ना? मानसिक विकास हेतु अवसर, और रीज़निंग कांसेप्ट जो आपने देखा होगा कि स्कूल में कुछ गेम होते हैं जिसमें बच्चा अपनी मानसिक क्षमता का विकास कर सकता है। उचित व्यवहार, बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इधर आ, ऐसे मतलब नहीं बोलना चाहिए, तू क्या कर रिहा है, उधर क्या कर रिहा है, मतलब ये शब्द आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सब नहीं बोलना चाहिए। जिज्ञासा की संतुष्टि, बच्चों के अंदर जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि ऐसा कभी-कभी होता है, आपने देखा होगा अपने एनवायरनमेंट में कि एक बच्चा आया और आप कुछ काम कर रहे थे। बच्चा कुछ पूछना चाह रहा था, पापा कि ये क्या होता है? इसमें ऐसा क्यों होता है? तो हम क्या करते हैं, उसकी जिज्ञासा संतुष्ट करने की बजाय उसे हम डाँट देते हैं कि यार क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है? इस तरीके से जुमले नहीं बोलना चाहिए। आत्मनिर्भरता की शिक्षा होती है, क्योंकि बच्चा इस टाइम क्या होता है? आत्मनिर्भर होता है। खेल द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, वो यहाँ पर हो गया। मानसिक क्रियाओं के अवसर, ये भी हो गया। और अच्छी आदतों का निर्माण। अब अच्छी आदतें तभी आएँगी जब आप एक उपयुक्त वातावरण बनाएँगे, तभी ही बच्चा अच्छी आदतें सीख पाएगा। ठीक है? उसके बाद आगे चलते हैं, बाल्यावस्था, जो हमारी उम्र चलती है 6 से 12 वर्ष तक। बस इन अवस्थाओं के बाद ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे कि सर प्रैक्टिस करवा दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी है, 1 महीना रह गया है एग्ज़ाम का। तो प्रैक्टिस पे क्वेश्चन पे काम चल रहा है आपका, तो क्वेश्चन की तैयारी चल रही है। बस ये टॉपिक हो जाएगा पूरा, उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे-सीधे प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ठीक है?